नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। देश में इस्लामिक शिक्षा के केंद्र मदरसे विवादों में घिरे रहते हैं। यहां की मजहबी पर शिक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मदरसों का आतंकी कनेक्शन भी सामने आता रहा है। इतना ही नहीं, यहां पढ़ाने वाले मौलवियों द्वारा बच्चों के यौन शोषण के ढेरों के खबरें सामने आई हैं। इन मदरसों में शिक्षा के नाम पर सिर्फ इस्लाम धर्म पढ़ाया जाता है, जो भविष्य में बच्चों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकता। इससे देश के विकास में बाधा आती है। ऐसी शिक्षा किस काम की जो देश की उन्नति के रास्ते में बाधा बने। आरोपों के बीच ये सच्चाई भी सामने आ चुकी है कि मदरसों में मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि इस्लाम पर जान देने वाले लोगों को जन्नत नसीब होती है। इस तरह से बच्चों को जिहादी बनाया जाता है। आगे चलकर यही बच्चे धर्म के नाम पर आतंक का दामन थाम लेते हैं। अब असम सरकार ने इस तरह की शिक्षा पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। यहाँ की बीजेपी सरकार नवंबर में सरकारी मदरसों को बंद करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री हिमांत विश्वा शर्मा ने यह साफ करते हुए कहा है कि मजहबी शिक्षा का खर्च जनता के रुपए से नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कदम उठाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि राज्य में कोई भी धार्मिक शैक्षणिक संस्थान सरकारी खर्च पर नहीं चलाया जा सकता। हम इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए आगामी नवंबर में ही अधिसूचना जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर चलने वाले मदरसे चलते रहेंगे। विश्वा ने कहा, संस्कृत को लेकर साफ कर दिया है कि संस्कृत टोल की बात अलग है। लोगों की आपत्ति इस बात पर है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्कृत टोल पारदर्शी नहीं है। हम इस मुद्दे पर भी जल्द ही निष्कर्ष निकाल लेंगे। वहीं असम सरकार के इस फैसले से कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन और दल तिलमिला उठे हैं। AIUDF के मुखिया और सांसद बदरुद्दीन ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सरकार मदरसों को बंद करने का निर्णय लेती है तो उनकी पार्टी अगले साल ही शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतकर इन्हें दोबारा शुरू करेगी। इससे पहले हिमांत शर्मा ने ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के दौरान मदरसों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सरकारी मदरसे नवंबर से बंद हो रहे हैं। उनका कहना था कि अब से सरकार केवल धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा था कि अब और अरबी शिक्षक की नियुक्ति की कोई योजना नहीं है। मदरसा बोर्ड को भंग कर संस्थानों के शिक्षाविद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। संस्कृत के बारे में बात करते हुए शर्मा ने कहा कि संस्कृत सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है। असम सरकार ने सभी संस्कृत टोल्स को कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय के तहत लाने का फैसला किया है। वे एक नए रूप में कार्य करेंगे। आपको बता दें कि असम में कुल 614 सरकारी और 900 निजी मदरसे हैं। इनमें अधिकांश जमीयत उलामा के तहत चलाए जाते हैं और दूसरी तरफ राज्य में लगभग 100 सरकारी संस्कृत टोल्स और 500 से अधिक निजी टोल्स हैं। सरकार प्रतिवर्ष मदरसों पर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है और लगभग 1 करोड़ रुपए संस्कृत टोल्स पर खर्च किया जाता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।